अगला सवाल देखें, प्रॉपर्टी से संबंधित है, ध्यान से समझें और जिनका भी है उनको अच्छे से देख लें और समझ लें। और जिनको कोई भी समस्या है प्रॉपर्टी से संबंधित, अगर उनका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपको जो है जवाब ज़रूर मिलेगा। आप जो वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है बेहतर सॉल्यूशन उसमें बताया जाएगा। देखें, इनका सवाल है कि जो हमारा जमाबंदी 2 जो है डिसमिल है, रसीद भी कटता है कर्मचारी से, और 2015-16 में ऑनलाइन नेट जो है वो चढ़ा तो मिस्टेक हो गया है, 2 धूर ऑपरेटर जो है परेशान कर रहा है। देखें, जो अंसारी भाई हैं वो पूछ रहे हैं, तो आपको देखें क्या करना है कि अभी बिहार गवर्नमेंट में, अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट में एक साइट है बिहार जो है भूमि डॉट biharbihargovin, और इस पे एक जो है अभी ऑनलाइन में अगर जिसका जमाबंदी में कुछ भी त्रुटि है उसके लिए इसमें जो है परिमार्जन करके जो है एक डिजिटल जमाबंदी पंजी में अशुद्धि सुधार हेतु पोर्टल ये बनाया गया है। तो ये आप जो है ऑनलाइन जो है शिकायत कर दें। आपका जो जमाबंदी है वो कागज़ आपका है ही, शिकायत करेंगे तो आपका वो सॉल्यूशन जो है वो सही कर दिया जाएगा। आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये ऑनलाइन पोर्टल आप कहीं से भी करवा सकते हैं। जो भी जो काम करता होगा इंटरनेट रिलेटेड वो आपको ये चीज़ कर देगा। आप उसको जाके बताइए कि परिमार्जन के थ्रू जो है हमारा ज़मीन जो ऑनलाइन नहीं चढ़ा है उसको, उस शुद्धि को सुधार करना है। अगला जो सवाल है ये बबलू कुमार जी का है। सर, मैंने ज़मीन खरीदा है और पुराना खेसरा सही है, ठीक है, लेकिन नया गलत है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखें, मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए कि आपका पुराना खेसरा जो है वो 100 है और नया 125 है, इसका है, लेकिन आपका गलत हो गया ये चीज़। लेकिन ये आपका अगर सही है तो मतलब आपका पुराना खेसरा सही है, मतलब आप जो पुराना के अनुसार ही ज़मीन खरीदे होंगे, आपका रजिस्ट्री भी पुराने के अनुसार हुआ होगा, ठीक है। अब तो नया जो है उसका अगर भी नया भी चढ़ा होगा, नया गलत है, पुराना सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पुराना से ही जो नया आपका बना है वही आपका होगा। आप ये बात समझ लीजिए, पुराना से जो नया बना वही आपका होगा। और इस चीज़ को आप जो है समझ लीजिए, यानी अगर नया गलत हो गया तो उसका सुधार किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं जो है करके, सर मेरा जो है ज़मीन ये 1969 से पहले 9 धूर था और बिहार सरकार और इतना के बाद जो सर्वे हुआ उसमें सर आधा ज़मीन बिहार सरकार नाम कर दिया गया और आधा ज़मीन जो है मेरे परदादा के नाम से कर दिया। तो क्या मेरा जो, तो बिहार सरकार कर दिया गया परदादा के नाम से, तो और पड़ोसी जो है उसका जो है अधिकार है। देखें, पड़ोसी का मतलब जो है दूसरा भी होता है। अब वो पड़ोसी मतलब आपका जो है बाबा का ही अगर कोई फरीक है, ठीक है, उस ज़मीन से संबंधित लोग हैं, ठीक है, तब वो अलग चीज़ है कि हो सकता है कि जो है पूर्वज से ही वो चलता आया होगा। लेकिन एक पड़ोसी है वहाँ पे जिसका उससे कोई संपर्क नहीं है, तो उसका अधिकार कहाँ से होगा? पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी ज़मीन है मान लेते हैं और आधा ज़मीन पे आपका घर बना हुआ है और ये ज़मीन बिहार सरकार कर दिया गया, तो जो ज़मीन का सरकारी कीमत होता है, ठीक है, उससे 4 गुना ज़्यादा मुआवजा आपको दिया जाएगा। समझ सकते हैं? तो अच्छा खासा मुआवजा मिलता है। और वो ऐसे कोई बिहार सरकार कैसे कर देगा? तो अगर हो गया है आपको मुआवजा नहीं मिला है तो आप तो मुआवजा आपको जो है, या तो बिहार सरकार ऐसे ही हो गया, उस पर कोई रोड वगैरह नहीं बना, सिर्फ बिहार सरकार कर दिया गया, ठीक है, तो वो तो टूटता भी है, उसके लिए टीएस करना पड़ता है। लेकिन अगर जो है पड़ोसी है तो उसका वहाँ से अधिकार क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका उस पर घर बना हुआ है, आपका वो दखल कब्ज में है, ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि आपका वो हिस्सा है। तो इस चीज़ों के लिए यहाँ पे जो है नहीं होना चाहिए। अगला सवाल जो है मुकेश जी का है कि सर मेरा ज़मीन पड़ोस वाला ने पर्चा कटवा लिया, सर्वे में किसके नाम से सर्वे होगा? मुकेश जी,
पर्चा जो होता है, जो भी रैयती पर्चा हो या जो उसको बास करने के लिए जो भी पर्चा बनवाता है, तो जो पर्चा बनवा लिया, मान लेते हैं आपका जो है ज़मीन है और यहाँ पे घर बनाने के लिए छोटा सा पर्चा बनवा लिया, ठीक है, ये पर्चा बनवा लिया। पर्चा उसी के नाम से बनता है जो आदमी भूमिहीन है, जिसका पिता भूमिहीन था, उसके नाम से इस धरती पे कोई भी जगह नहीं रजिस्टर्ड है, तो उसी के नाम से पर्चा बनता है। अगर वो ऐसा आदमी है जिसका पूर्वज के पास थोड़ा भी ज़मीन था, उसके पास थोड़ा भी ज़मीन रहने के लिए उसके नाम से है, तो उसका जो फिर वंश का भी कभी पर्चा नहीं बनता है। तो पर्चा भूमिहीन का बनता है जिसके पास थोड़ा भी नहीं है। अगर वो बनवा लिया, दाखिल खारिज भी करवा लिया, पक्का रसीद भी सीओ से कटवा लिया, मोटेशन करा के जमाबंदी भी करवा लिया, तब सर्वे पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्वे के लिए इसके लिए आप सीओ के पास आवेदन कर सकते हैं। पर्चा बना लेना ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर वो सर्वे भी अपने नाम से करवा लेगा तो उतना ज़मीन का खतियान उसके नाम से बन जाएगा। तो इस पे थोड़ा आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ये पूछ रहे हैं सर, परदादा के नाम से ज़मीन है और केवाला गुम हो गया, मुकेश जी ही हैं, और रसीद कट रहा है, इसका केवाला कहाँ से निकलेगा? जहाँ से हम लोग रजिस्ट्री करवाते हैं वहाँ से केवाला, उसी जो है रजिस्ट्री ऑफिस में केवाला नकल के लिए जो है आप वहाँ पे आवेदन करेंगे तो यानी डुप्लीकेट केवाला जो है एक तरह से वो आपको वहाँ से मिलेगा, तो आप वहाँ से डुप्लीकेट केवाला निकाल सकते हैं मुकेश जी। अगला सवाल है कि मेरा ज़मीन 1972 में बिक गया था, लेकिन नेट पे अभी भी जो है वो मेरा ही दिखा रहा है। सोनू जी पूछ रहे हैं कुछ ज़मीन बचा है, ठीक है, 2 एकड़ बचा है, 45 साल से रसीद नहीं कटा है। सबसे पहले जिसके नाम से खतियानी ज़मीन, मान लेते हैं आपका जो है मेरा ज़मीन 1972 से बिक गया था, लेकिन नेट पे अभी भी मेरा दिखा रहा है। देखें, खतियान जो होता है, खतियान हमेशा आप ही का दिखाते रहेगा, लेकिन इस जो ज़मीन जो है जो बिक गया है उसका ज़रूर कोई ना कोई दाखिल खारिज करवा लिया होगा। और दाखिल खारिज और रसीद जो है वो जब तक कटाते रहेगा, अगर वो नहीं कटाएगा, जो आदमी आपसे खरीदा होगा अगर वो नहीं कटाएगा तो फिर दोबारा वो ज़मीन आप ही के नाम से सर्वे हो जाएगा। आज तक वो अगर सिर्फ आपने बेच दिया और वो रजिस्ट्री केवाला लेके या ज़मीन कब्जा करके यूज करने लगा तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, तो उसको लगता है कि ये ज़मीन तो हम खरीद चुके हैं, मेरे पास केवाला है। लेकिन जब सर्वे होगा, सर्वे में फिर दोबारा जो है उसी नाम से हो जाएगा जो नाम वो बेचा था। बात आप समझ लीजिए कि मेन रिकॉर्ड जो होता है, रजिस्टर रिकॉर्ड होता है, वो होता है दाखिल खारिज, मोटेशन, जमाबंदी। और इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जो 45 साल से रसीद नहीं कटा है जिस ज़मीन का, उसका रसीद जो है जिस नाम से खतियान है आप उसको ज़रूर कटवा लें। आप उसको जो जाके इजीली कटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो उसका शुल्क है आप उसको पे करेंगे और वो आपका जो है वो कट जाएगा। अगला है सर, मेरा जो है पुराना रजिस्ट्री है तो किस तरह होगा? मेरा पुराना रजिस्ट्री है, देखें अभी जो है बात इनका जो सवाल है शायद मोटेशन के लिए पूछ रहे हैं। पुराना भी रजिस्ट्री है तो आप जो है अभी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, जो है दाखिल खारिज के लिए अपना जो भी आपका पुराना रजिस्ट्री है उसके वाला को जो है आप कहीं से भी जहाँ पे भी इंटरनेट का काम होता होगा, कोई ऐसा नहीं है कि ब्लॉक ये सब जाने के लिए, वहाँ से आप जो है उसको ऑनलाइन करवा लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन जैसे ही दाखिल खारिज करवा लेंगे तो कुछ समय बाद, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ समय बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा वहाँ से कि आपका सब कुछ हो गया है, ठीक है। प्रोसेस आप जो है जाके अब जो है अपना अंचल कार्यालय में जाके मिल सकते हैं। जब वो हो जाता है तब एक फॉर्म लेके जो है ये सीओ के पास जो है, और जो आपका जो केवाला का फोटो कॉपी है साथ में जो ऑनलाइन वाला कॉपी है सबको लगाएंगे और सीओ के पास जो है आपको शुद्धि पत्र दिया जाएगा। तो सीओ जब इस पे साइन कर देगा, सब कुछ कर देगा, कहाँ सब कुछ ओके है, तब इस शुद्धि पत्र को भी आप लेके जाइएगा। तब जो है कर्मचारी रसीद काट देगा, आपको जितना भी है सारा का रसीद काट देगा। तो यही प्रोसेस होता है। पुराना है या अभी इधर करवाए हैं, सबके लिए अभी जो है नितांत जरूरी है। अब आगे जो है आगे के लिए नया रूल भी आ गया है, लेकिन अभी जिन लोगों का है पुराना रखा हुआ वो लोग जरूर करवा लें।
अगला जो सवाल है, नेक्स्ट जो सवाल है कि ये पूछ रहे हैं रमेश कुमार जी, सर 100 डिसमिल एक ही जो है प्लॉट है और जमाबंदी बंटवारा है हो, जिसका खाता नंबर और खेसरा नंबर सेम यही एक ही है, खाता और खेसरा एक ही है और रकबा भी सेम नंबर जो है शेड्यूल के अनुसार पूरब पश्चिम जो है वो सीओ सर्टिफाइड कॉपी पर जो है पूरब पश्चिम नहीं है। हम चाहते हैं कि उत्तर और जो है दक्षिण कराना हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और ये सीओ जो है से ही होगा, मतलब वहाँ पे ही आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। तो वो उस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद जो है वो कर सकता है। लेकिन जमाबंदी बंटवारा जिसका है वो उसका भी सपोर्ट होना चाहिए, तो भी वो जो है यहाँ से आप इजीली करवा सकते हैं। अगला जो है यहाँ पे ये लव यू पूछ रहे हैं, चलो डिफरेंट है थोड़ा नाम। सर्वे फॉर्म में जो है ना नया चौहद्दी डालना पड़ेगा क्या? देखें, चौहद्दी खुद डाल लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोड बना लिया है, सब उसको पता है, सब A to Z रिकॉर्ड उसके पास है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास जो अपना प्रॉपर्टी है उसका सिर्फ जो है करेंट रसीद कटा के जमाबंदी करा के ऑनलाइन रिकॉर्ड पे भी चलवा लीजिए, बस इतना ही करना है और एकदम निश्चिंत रहिए, हर काम आपका सही होगा, कहीं कुछ त्रुटि जो है वो नहीं होने का संभावना है। ठीक है, अगला जो सवाल है वो जो है वो सतीश शर्मा जी पूछ रहे हैं, जमीन का रसीद हमारे नाम से है, प्लॉट नंबर उस पर नहीं चढ़ा है, फौरन जो है कि बंटवारा का कागज जो है ना, ये जमीन का रसीद है आपके पास और प्लॉट नंबर उस पर नहीं चढ़ा है। देखें, जमीन का रसीद है और प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा है तो ये तो दिक्कत वाली है बात है। तो अभी प्लॉट नंबर तो आपको उस रसीद पे चढ़ाना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका जो रसीद है आप रसीद लेके जाइए कर्मचारी के पास, देखिए उसमें उसका रिकॉर्ड निकाल के उस पर क्या क्या है। ठीक है, वो रसीद पे नंबर लिखा हुआ रहता है, जमाबंदी संख्या लिखा हुआ रहता है, तो जमाबंदी में आपका क्या क्या नंबर है उसको चढ़वाइए थोड़ा सा। ठीक है, और कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप जो है क्लियर करके थोड़ा बोल सकते हैं, हम आपको स्पष्ट जो है उसका बेहतर सॉल्यूशन बता देंगे। अगला जो सवाल है कि सर मेरे पापा के नाम से सारा ज़मीन है और मेरे पापा का जो मृत्यु हो गया है, सर्वे में क्या करें? देखिए, जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो है आपका पापा के नाम से अगर जमाबंदी है, ठीक है, रसीद कट रहा होगा, जमाबंदी पापा के नाम से होगा, तो आप करंट रसीद कटा दीजिए पापा के नाम से ही। और जो है क्या कहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं अपने नाम से तो भी हो जाएगा, तो पापा का फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। अगर आप 2 भाई होंगे तो फिर आपस में बंटवारा करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ ठीक है, तो पापा के नाम पे भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पापा के नाम पे ही खतियान बन जाएगा और जो उसका अंश है उसका वो हकदार हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों का भी अगर कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर सॉल्यूशन बताएंगे और आपको थोड़ा भी समस्या नहीं होगा उस चीज़ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।